नमस्कार दोस्तों, श्री विचार चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल में हम देश विदेश की घटनाओं पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रशिया और यूक्रेन वॉर के अपडेट्स देने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ साझा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ये युद्ध काफी समय से चल रहा है, लग तो ये रहा था कि ये थमने वाला नहीं है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कुछ दिन पहले की घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि क्या ये युद्ध अपने अंतिम चरण में तो नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को एक के बाद एक झटके लगना शुरू हुआ है। तो इस वीडियो में मैं 6 ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा जिससे यूक्रेन दहल गया होगा, उसको ये लग रहा होगा कि मामला गड़बड़ है और शायद हमें पीछे हटना होगा। तो क्या है ऐसे अपडेट्स, क्या है ऐसी 6 घटना। पहला झटका ये लगा यूक्रेन को कि रशिया ने जो खूंखार हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन का एक स्ट्रांग होल्ड एरिया है वेलेदर। इस वेलेदर एरिया में रशिया ने हमले कर करके पूरा इस पे कंट्रोल अपना जमा लिया है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में चला जाए। दूसरा झटका ये है दोस्तों कि 80,000 यूक्रेन के सैनिकों ने रशिया के साथ युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। वो अपनी अपनी पोस्ट छोड़ के भाग चुके हैं। आलम तो यह है दोस्तों कि उन 80,000 सैनिकों के खिलाफ यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने, यूक्रेनियन मिलिट्री सुप्रीमोज ने क्रिमिनल केसेस फाइल की है अपनी पोस्ट छोड़कर जाने के लिए। अगर आपके पास सैनिक ही नहीं रहोगे तो किसके बलबूते पर आप युद्ध लड़ोगे, कैसे जीतोगे। तीसरा झटका यह है दोस्तों कि कुछ समय पहले यूक्रेन ने जर्मनी एक नाटो का देश है, हम सब जानते हैं, तो जर्मनी से इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप सप्लाई कीजिए ताकि यूक्रेन रशिया के और अंदर जाकर और डीप में जाके हमले कर सके, बढ़ा सके। लेकिन जर्मनी ने इनको साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम आपको नहीं दे पाएंगे, हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि इस युद्ध को हमको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप यकीन मानिए ये युद्ध जितना लंबा चलेगा यूरोप की हालत उतनी खस्ता हो जाएगी। आज मानो ना मानो यूरोपियन देश जो है रशिया से खुद ही तेल खरीद रहे हैं। पहले हमें बोल रहे थे कि भाई इंडिया क्यों खरीद रहा है, लेकिन अब वो खुद ही इतना तेल खरीद रहे हैं कि रशिया की तो चल पड़ी भाई साहब। अगला झटका तो ये उनको लगा कि जैसे यूएस की या नाटो की सप्लाई की हुई उनके पास मिसाइल सिस्टम थी हाइमर्स। तो रशिया के अटैक में रशिया ने अपनी इस्कंदर मिसाइलें दागी और इतनी दागी कि इनकी वो जो मिसाइल सिस्टम थी हाइमर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, बेचिराग हो गई, चूर चूर हो गई। ये हमला इतना जबरदस्त था दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर रशिया के 380 यूक्रेन के 380 सोल्जर्स मारे गए। अब मिसाइल सिस्टम नहीं रही, सैनिक लड़ नहीं रहे, जो भी हैं वो मारे जा रहे हैं। तो एक के ऊपर झटके लगना शुरू हो चुका है। अब इस सब के ऊपर कहर तो तब बरसा जब नाटो के एक देश है चेक रिपब्लिक, इनके प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये सलाह दी कि रियलिस्टिक परिस्थितियों का, वास्तविकता की परिस्थितियों का अंदाज लगाकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अब पीछे हट जाना चाहिए। ही शुड गिव अप और ये वॉर रोक देना चाहिए। अब बताइए भाई साहब, जिस नाटो में जाने के लिए इस व्यक्ति ने अपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे युद्ध में ढकेल दिया, देश का नुकसान किया, अब वही नाटो का सदस्य देश कह रहा है कि भाई साहब पीछे हट जाओ। गहरा सदमा नहीं लगेगा जेलेंस्की साहब को।
दुनिया पूरी पहले से ही कह रहे थे कि ये नाटो वाटो जो है ना, केवल रशिया को रोकने के लिए बनाया गया है, इनको किसी देश की पड़ी नहीं है। तो अब देखो क्या होता है। दूसरी बात यह है कि आप अगर जानते होंगे तो काफी समय से प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है एक पीस समिट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। अब ये पीस समिट क्या है, इसके पीछे का इनका गेम प्लान क्या है। जेलेंस्की साहब ये चाहते हैं कि पीस समिट में यूएस हो, यूरोपियन देश हो, नाटो के सदस्य देश हो और इसमें रशिया को बुलाया जाए। और जो जेलेंस्की का विक्ट्री का फॉर्मूला है, मतलब रशिया को पीछे हटने के लिए इसमें बोला जाए, तो यूक्रेन अपनी जीत इसमें मान लेगा। In other news, Ukrainian President Volodymyr Zelensky hit out at Russia while addressing a special session of the United Nations Security Council on Tuesday, where he vowed not to negotiate on Moscow's terms to end the war. Zelensky launched a scathing attack on Russian President Vladimir Putin, accusing him of violating several international laws. He warned that the ongoing war with Russia cannot be resolved through negotiations alone, stressing that Moscow must be pressured into peace. He also criticized Russia's calls for dialogue, calling them insincere and untrustworthy. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war. तो इस प्लान को रशिया समझ चुका है। भाई साहब, वो पुतिन है, कोई एरा गेरा नहीं है। ये इनका प्लान ये पहले ही समझ चुके थे। इन्होंने ऐसी पीस समिट को सिरे से खारिज कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए। तो पूरा जो इनका विक्ट्री का प्लान था, ये पंक्चर कर दिया पुतिन साहब ने। अब देखिए क्या होता है। क्या वाकई जेलेंस्की साहब पीछे हटेंगे? क्या यूएस उनको पीछे हटने देगा? ये देखने वाली बात है। तो इन सारे अपडेट्स को अगर आपको देखते रहना है तो देखते रहिए श्री विचार चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।